हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NCERT ज्ञान जीएस एकेडमी। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए संसद को किसी भी राज्य का सीमा बदलने का अधिकार होता है। तो इसके बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति, यानी कि उस राज्य से बिना पूछे उसका नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। उसका नाम चेंज कर सकता है, उसका सीमा भी चेंज कर सकता है और क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। संघ यानी कि यूनियन है, ना कि फेडरेशन। भारत यूनियन है यानी फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन कौन है? जैसे अमेरिका क्या है? फेडरेशन है। वो कभी भी टूट सकता है। भारत का जितना भी राज्य है कभी अब अलग होके अपना देश नहीं बना सकता है। जो है वो रहेगा, उतना ही रहेगा। अनुच्छेद 2, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है या कोई टुकड़ा, जैसे कोई देश है या कोई टुकड़ा जो भारत के साथ मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। जैसे इसी तरह से सिक्किम को जो है ना 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को सिक्किम को कितना राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान को कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और जबकि अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि दो देश का नागरिकता लेकर रह सकते हैं, उसे दोहरी नागरिकता। और भारतीय संविधान में क्या है कि आप किसी भी देश का नागरिकता लोगे तो खुद का जो अपना भारत का नागरिकता है वो रद्द हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, भारत में नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और अगला देखते हैं पॉइंट, नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने सबसे पहले विवरण नागरिकता पर दिया था। अगला पॉइंट है, भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? तो भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अगला पॉइंट है, नागरिकता से पहली बार संशोधन कब हुआ? कब किया गया था पहली बार संशोधन नागरिकता में? तो 1986 में। 1986 में पहली बार नागरिकता में संशोधन किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार, 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। टोटल 22 भाग है संविधान में हमारे। अनुच्छेद भाग 2 अनुच्छेद कितना से कितने तक है? 5 से 11 अनुच्छेद तक है भाग 2। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 8 क्या कहता है कि कोई भी देश अगर चल जाते हैं आप घूमने या तो फिर काम करने, जैसे कोई रहता है 2 साल 3 साल काम करता है तो उसका क्या होगा? उस टाइम उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा भारत में। अगला पॉइंट है,
अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि सट लो तो गेलो। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अमेरिका। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। कितना में है? भाग 3 में। भाग 3 कितना से कितना अनुच्छेद तक है? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 1 में है राज्य और संघ क्षेत्र, ठीक है, तो कितना से कितना तक है? 1 से 4 तक था। और भाग दूसरा में क्या है? नागरिकता 5 से 11 तक है। और मूल अधिकार भाग कितना में है? 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक? 12 से 35 तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 14। ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 15। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। कोई भी छोटी जाति के लोग को आप छुआछूत के आधार पर उसका भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ। तो उसी का अंत कितना में है? अनुच्छेद 17 में है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कितना में है? अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मूल भारतीय संविधान में कितना भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे? कितना भाग, कितना अनुच्छेद, कितना अनुसूची थे मूल भारतीय संविधान में? ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। ऑप्शन बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। ऑप्शन सी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन डी है 24 भाग, 495 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो बताइए क्या होगा? मूल संविधान में कितना भाग, अनुच्छेद और अनुसूची था? तो सही आंसर है इसका ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था मूल संविधान में। जबकि अभी वर्तमान में 25 भाग, 395 मूल अनुच्छेद है और अभी उसका उप अनुच्छेद भी जोड़ा गया है, यानी कि 470 प्लस भी अनुच्छेद हो गया है। यानी कि 395 में ही जैसे कि 200 का क्वा, 200 का ख्वा इस तरह से जोड़ा गया है, 100 का क्वा इस तरह से जोड़ा गया है। तो कितना हो गया टोटल? 470 से भी अधिक हो गया है। और अनुच्छेद कितना है? 470 से भी अधिक हो गया। और अनुसूची कितना है? 12 है वर्तमान में। भाग 22, 470 से प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अगला पॉइंट देखते हैं 5 नंबर। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? किस तिथि में हुआ था भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन? ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो सही आंसर है इसका 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? तो 124 के तहत इसका स्थापना किया गया है सुप्रीम कोर्ट का तहत। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यहीं से रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।